भाई देखिए, किसी कवि ने कहा है कि तृष्णा रूपी रगड़ा जग में, तृष्णा नैरी नैरी और ज्ञान सुनन आड़ो, तुम सुनियो बात हमारी। तो तृष्णा जो है ना, इंसान की कभी खत्म नहीं होती। और इंसान अगर तृष्णा पर काबू कर ले, लोभ लालच पर काबू कर ले, तो वो हर चीज पर काबू कर सकता है, हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो आज इस तृष्णा से संबंधित एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आप लोगों को। अगर पसंद आए तो बस लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई पुराने टाइम की बात है, एक साधु था। और साधु कैसा था? प्रचारी साधु था। वो जगह जगह घूम गए, गांव गांव घूम के, नगर नगर घूम गए, अपना प्रचार प्रसार कराया करता। प्रचारी था, भगवान का प्रचार प्रसार वो करता था और बहुत अच्छा साधु था। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोभ लालच का पता नहीं होता इंसान में, कब लोभ लालच आ जाए। तो वही साधु के मन में विचार आया कि भाई तेरे पास तो कोई आश्रम भी नहीं है, कोई कुटिया भी नहीं बैठने के लिए, तो ऐसे भटकता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। अगर तेरे पास भी कोई आश्रम हो, कोई कुटिया हो, तो तू अपना वहीं पे बैठ के प्रचार प्रसार करे और वहीं पे बैठ के लोग तेरे विचारों को सुने, तो कितना अच्छा हो। तो उसके मन में बस यही दुविधा चलने लगी कि भाई देखिए, एक जगह बैठ के अगर मैं प्रचार प्रसार करूंगा तो अच्छा रहेगा, थकान भी नहीं होगी, मेरे को जगह जगह भटकना भी नहीं पड़ेगा। जबकि किसी ने कही है कि साधु और पानी, अगर पानी बहता रहे और साधु घूमता फिरता रहे तो ठीक रहे, रमता जोगी और बहता पानी, वही अच्छा होता है। एक जगह ठहरा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है, और एक जगह एक आश्रम में कुटिया में बैठा हुआ साधु भी, उसके मन में भी मलिन विचार आ जाते हैं, मलिनता आ जाती है उसके अंदर। लेकिन उस साधु के मन में ये आया कि भाई कोई ऐसा आश्रम हो, कोई ऐसी कुटिया हो जहां पर बैठ कर मैं अपना प्रचार प्रसार करूं, लेकिन मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है जहां पर मैं अपना आश्रम बना लूं। तो वो इसी तलाश में अपना दिन रात घूमता भटकता कि भाई कहीं कोई जगह मिल जाए, अपना आश्रम बना लूं, अपनी कुटिया बना लूं। प्रचार प्रसार उसका कर दिया उसने कम, और जगह की तलाश में घूमने लग गया। तो किसी ने बताया कि भाई फलाने देश का कोई राजा है, और वो राजा जो है बड़ा दानी है, उसके पास जो भी कोई अपनी इच्छा लेके जाता है तो राजा उसकी इच्छा जरूर पूरी करता है। जो भी कुछ मांगता है कोई, तो राजा उसको वो चीज जरूर देता है। तो साधु ने भी सोची भाई क्यों ना तू भी चला जाए, उसके पास तेरे कोई चलना चाहिए, और राजा से ही कुछ जमीन ले लेता हूँ, कुछ जमीन मांग लेता हूँ, और अपना आश्रम बना लूंगा, वहां पर अपनी कुटिया बना लूंगा और वहीं पर बैठ कर प्रचार प्रसार करूंगा। तो एक दिन वो पहुंचा राजा के दरबार में, किसी से पूछता पूछता राजा के दरबार में वो पहुंच गया। और जब उसने जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, मांगने वाले आए हुए थे, बहुत फरियादी आए हुए थे राजा के दरबार में। और जो भी जो कुछ मांग रहा था राजा उसको वो सब दे रहा था। तो साधु ने सोच लिया भाई तेरी भी आज तो मन्नत पूरी हो जाएगी, तू मांग लिया अपने जमीन। अब साधु का भी नंबर आया, राजा ने आदेश प्रणाम किया साधु से, पूछा भाई महात्मा जी बताओ क्या चाहिए। साधु ने कहा कि महाराज मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं कोई जगह चाहता हूँ जहां पर मैं अपना आश्रम, अपनी कुटिया बना सकूं। तो राजा ने कहा बता भी कितनी जमीन चाहिए। अब वहीं से साधु के मन में तृष्णा उत्पन्न होगी कि राजा तो तैयार है देने के लिए, अब यार तू 1 बीघा क्यों नहीं मांग ले। फिर उसने सोची यार 1 बीघा क्या मांगू, 2 बीघा मांग लेता हूँ, आश्रम बड़ा हो जाएगा। मन मन में सोच रहा। अब राजा भी समझदार था, राजा भी समझ गया। हाँ, साधु मन में सोच रहा है 10 बीघा क्यों नहीं मांग लू, क्यों नहीं यार मैं 20 बीघा मांग लू। राजा ने कही भाई महाराज बताओ कितनी जमीन चाहिए आपको। अब साधु जवाब दे नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में तो विचार चल रहे, लोभ ने जन्म ले लिया उसके मन में कि भाई इतनी जमीन मांग लू, इतनी जमीन मांग लू, 10 एकड़ मांग लू, 20 एकड़ मांग लू। राजा ने कहा भाई महात्मा जी बात सुनो, आप यहां से अपना जहां तक, जब तक सूरज ढले, जहां तक आप जाओगे और जाकर वापिस आओगे, जो अंतिम जगह जहां आप पहुंचोगे और वहां से वापिस आना है आपको यही दरबार में, उतनी जगह आपकी, वहां पर आप निशान लगा देना। साधु खुश हो गया कि ले भाई शाम तक तो सूर्यास्त होगा, तब तक तो पता नहीं कितनी जमीन नाप लूंगा। अब साधु दौड़ने लग गया, चलने की बजाय दौड़ने लग गया। अब राजा ने क्या किया, 2 घुड़सवार उसके साथ भेज दिया, भाई गर्मी का टाइम है, अब साधु को पानी वानी पिलाते रहना बीच बीच में। अब 7-7 घुड़सवार जो है दौड़ रहे सिपाही, और साधु दौड़ रहा बुरी तरीके से, भागता रहा। रास्ते में एक झील भी आ गई। अब साधु के मन में यही चले कि भाई आश्रम के बीच में झील भी होनी चाहिए, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। दौड़ रहा, और वो घुड़सवार कह रहे महात्मा जी पानी पी लो, गर्मी बहुत है। बोला नहीं 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 अभी समय नहीं है। अब साधु दौड़ रहा, और काफी लंबा
चल निकल गया। फिर उसके मन में आया विचार कि भाई राजा ने कहा वापिस भी आना है सूर्यास्त होने से पहले। काफी लंबा चौड़ा एरिया नाप कर साधु वापिस भाग लिया। ना उसने पानी पिया ना आराम किया, एक सेकंड ये दौड़ता रहा क्योंकि तृष्णा जन्म ले चुकी थी उसके मन में। तृष्णा उसको रुकने नहीं दे रही थी। अब भागता भागता वो दरबार में वापिस ही पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो दरबार में पहुंचा तो वहीं पर वो गिर गया, और ऐसा गिरा कि फिर कभी उठा ही नहीं, परमात्मा में विलीन हो गया। राजा ने मंत्रियों ने कहा महाराज ये तो पाप हो गया, ये अन्याय हो गया, ये तो कि साधु की जान चली गई आपके दरबार में। राजा ने कहा कि भाई इसकी जान जो है पहले ही निकल चुकी थी, इसकी जान तो, इसकी जान एक साधु की जान तो तभी निकल गई थी जब उसके मन में तृष्णा ने जन्म लिया। जबकि साधु तो हर विकार से, काम क्रोध लोभ मोह हर विकार से दूर होते हैं, लेकिन इसके मन में विकार ने जन्म ले लिया, इसलिए भगवान ने इसको यहां से बुला लिया, 14 से वापिस ले लिया। ठीक है, तो विकार साधु हो या संसारी हो, विकार अगर किसी के भी अंदर आता है तो विकार का जो है अंत वो बुराई होता है। तो विकारों पे काबू रखना चाहिए इंसान को, और लोभ जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, चाहे संसारी हो चाहे साधु हो। तो ये छोटी सी कथा अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो भाई न्यू क्या हुआ है, गांव में एक बाबा जी रहा करता, और बाबा जी रहा करता तो भाई अच्छे लोग माने थे बाबा जी ने। और गांव में था एक बदमाश, वो बदमाश पहुंचा बाबा जी तो बाबा जी ने देखा रही खड़ा आ गया करड़ाई भाई, जाके उसने आदेश प्रणाम करी। महाराज बोले हाँ आदेश भाई, बच्चा बता किस तरह ना होया। बोला महाराज आना के होया, कई साल ब्याह ना हो गए, बालक ना होते। ये महाराज ने पंडा छुड़ाना, उसका डर लग गया, महाराज ने बदमाश है मारा। बोला बालक तो हो जाएंगे पर की छान फूकनी पड़ा इतना। बोला हाँ, बोला बालक के ऊपर तो महाराज छान फूक दी सारे काम की। बोला ठीक से तो बच्चे की छान न फूक दिया रात ने और बालक हो जाएंगे। ये बहुत लिखट लिया बदमाश। ये बात गल की छान रह रही छप्पर रहे सब लंटर के बना रहे हैं सारे काम मांड। आधी रात तो फालतू का टाइम हो लिया पर उन्हें छान छप्पर की पाया को ने। फिर दिमाग में बाबा भी जो छप्पर में रहा है वो बाबा जी वाला छप्पर में ला दिया आगे। अरे बाबा जी पहुंच दिया वहां सकरगंदी ही बाबा जी की गांव का पड़का छटवाया बाबा जी दाग जल गया के बच रहा और तड़क के गांव इकट्ठा हो रहा पहले सारी। और बदमाश भी उड़े खड़े बाबा जी बरनौल ला रखी पीड़ा कर रखा बाबा जी। तो थानेदार बोला हाँ, बोला महाराज किसी बस शख्स है। महाराज ने देखा बदमाश भी है खड़ा है और जब नाम लिया था भाई बच गया था भी नहीं छोड़ेगा। बोला साहब हिसाब है नाम नूम तो किसका लियो किसके मन शक सुख तो किस बना। पर एक बात बता दू छप्पर ना फूकनी है खड़ा है। अरे सुनते हैं बदमाश के भी कान खड़े। उसने बोला ओ बाबा जी न्यू भी बता दे छप्पर ना फकवानी भी अड़े वही एक और भाई न्यू 5-4 जने बाबा जी तरफ पहुंचे। और बाबा जी की तो सट्टे वट्टे नंबर दिया था। बोला बाबा जी देने को सट्टिया नंबर। बाबा जी बोला न्यू थोड़ी दिया जाएगा भाई तो खाने पीने का ले आओ जब दूंगा। तो सांझ के ना पहुंचे भाई आज 2-4 बोतल बात लेके खाने पीने का ले गए। बोले ले महाराज बोतल अरे खाने पीने का नंबर दे दे। महाराज बोले डट जाओ थोड़ा सरूर तो बन दो। महाराज ने मारे 5-4 पैग मारे गए तो फिर गए। बोला महाराज दे दे नंबर। महाराज ने बोला लाठी दिखा कौन मदरी 20 पोरिया ये बाजना चुदरा दे दूंगा। बोला मोडे बूंदा बोला है। दूसरा बोला रुक जा बूंदा ना बोलता। महाराज ने नंबर दे दिया 20 पोरिया की लाठी नहीं दिया कर रही है। अरे सट्टे वाले नहीं अंदाजा हला रहा 20 पोरिया लाठी सुनते रहो तो बाजी लिए और वह 20 पिला दिया अगले दिन वो सट्टा। और नंबर आ गया 19। कई लाख रुपये ला रखे थे नुकसान मोटा बन गया 100 बन रहा। और तड़का लठ ले लेकर पहुंच गया बाबा के बड़ा आश्रम में। और एक बाबा जी का वो सेवक था वो बोला कि जाओ हो बोले मोडिया ने मारांगे साले ने। अरे नंबर गलत दे दिया कई लाख का नुकसान करवा दिया। वो बोला भाई के कही थी महाराज ने। बोला कुछ ना नहीं होता 20 पोरिया लाठी तारे सूत्रा दे दूंगा। बोला फिर बोला हमने 20 पिला दिया और नंबर आ गया 19। वो सेवक ने बोला फिर महाराज कड़ा गलत है भाई। एक बात बताओ 20 पोरिया लाठी तारे तूतरा में देगा तो एक पोरी हाथ में पकड़ेगा वो।